नमस्कार। साल 1989 ईरान की गलियों में एक नाम गूंजा जो आने वाले दशकों तक दुनिया की रातों की नींद उड़ाने वाला था, और वो नाम था अयातुल्ला अली खामेनेई का। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि इसके पीछे कितनी गहरी और सर्द साजिशें दफन है। सत्ता के गलियारों में उसकी एंट्री किसी मसीहा की तरह हुई, लेकिन जल्द ही दुनिया ने देखा कि यह मसीहा नहीं बल्कि एक ऐसा तानाशाह है जिसकी रूह फौलाद से बनी है। खामेनेई ने सिर्फ ईरान पर राज नहीं किया, उसने ईरान की आत्मा को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। उसकी बेरहमी की पहली झलक तब दिखी जब उसने अपने देश के उन नौजवानों की आवाज़ को दबा दिया जिन्होंने सिर्फ आज़ादी का सपना देखा था। उसके राज में जेलें भर गई, फांसी के फंदे तैयार हुए और ईरान की फिजाओं में खौफ का वो बीज बोया गया जो आज 2026 में एक विशाल जहरीला पेड़ बनकर खड़ा है। खामेनेई की बेरहमी सिर्फ सरहदों के अंदर नहीं रुकी, उसने अपनी नफरत को निर्यात करना शुरू किया। लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, जहाँ जहाँ धुआं उठा उसके पीछे तेहरान के इस रहनुमा का हाथ था। उसने इंसानों को मोहरा बनाया, हिजबुल्लाह, हुती और न जाने कितने संगठन जो सिर्फ इसके एक इशारे पर अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने को तैयार हो गए। इसकी बेरहमी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने पूरे मध्य पूर्व को एक शतरंज की बिसात बना दिया जहां आम इंसान सिर्फ एक पैदल सिपाही है। जब सीरिया जल रहा था, खामेनेई चुपचाप अपनी सेना को निर्देश दे रहा था। जब यमन के बच्चे भूख से मर रहे थे, तब तेहरान से मिसाइलें की खेप रवाना हो रही थी। उसके लिए इंसान की जान की कीमत बस उतनी ही है जितनी उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन उसकी असली बेरहमी उसके अपनों के साथ दिखी। याद कीजिए वो नाम, महसा अमीनी। सिर्फ एक दुपट्टा खिसकने से उसको मौत की सजा सुनाई गई थी। खामेनेई के शासन में कानून खुदा का नहीं बल्कि एक सन की सत्ता का है। जब ईरान की बेटियां सड़कों पर उतरी, जब उन्होंने अपने बाल काटे और नारे लगाए, तो उनको गोलियों से नवाजा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों गिरफ्तारियां, गुप्त जेलें और वो टॉर्चर रूम्स जहाँ चीखें भी बाहर नहीं निकल पाती। खामेनेई ने साबित कर दिया कि जो उनके इस तानाशाही नियमों के खिलाफ जाएगा उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। उसकी सत्ता दया पर नहीं बल्कि दहशत की नींव पर टिकी है। और आज जब हम 2026 में खड़े हैं, तब पूरी दुनिया विनाश की मुहाने पर खड़ी है। आज जो इजराइल और ईरान के बीच आग की लपटें दिख रही है, उसका माचिस खामेनेई ने सालों पहले जलाया था। उसकी परमाणु हथियारों की वो जिद जिसने ईरान के करोड़ों लोगों को गरीबी और प्रतिबंधों की आग में झोंक दिया। उसके लिए ईरान की तरक्की मायने नहीं रखती थी, उसके लिए मायने रखती थी उसकी ईगो और इजराइल को मिटाने का वो जुनून जो अब हकीकत में तबाही ला रहा है। तेहरान से लेकर यरूशलेम तक आज जो खून बह रहा है उस पर खामेनेई के हस्ताक्षर है। एक ऐसा शख्स जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, जिसने कभी माफ़ी नहीं मांगी और जिसने कभी शांति को मौका तक नहीं दिया। अयातुल्ला अली खामेनेई का इतिहास पन्नों पर स्याही से नहीं बल्कि अपने और परायों के खून से लिखा जाएगा। आज जब मिसाइलें आसमान को चीर रही है, तो याद रखना यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। यह उस बेरहमी का परिणाम है जो दशकों से तेहरान के एक बंद कमरे में पली बड़ी थी। और इसीलिए शायद इजराइल और अमेरिका ने इस तानाशाह को मौत के घाट उतारने में जरा भी संकोच नहीं दिखाया।